हाँ भाई, थैंक यू। तो देखो हम इसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं, और इसके मैकेनिज्म में देखो कुछ ऐसी बात है। सपोज सी डबल बॉन्ड सी के ऊपर ये हमारे पास में 4 बॉन्ड्स हैं, और इस 4 बॉन्ड्स के पास में हम लोग ओजोन लेके आते हैं। लेट्स से दिस इज ओजोन ओ, डबल बॉन्ड ओ एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। इसके ऊपर जो है अगर हम लोग चार्जेस मार्क करें, सुनो, इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज, ये सिचुएशन रहेगा भाई। माइनस और प्लस में। अच्छा, तो अब क्योंकि अल्कीन सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा गाइस? हाँ अरविंद, हमें एक्चुअली पहले इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, सर्च इलेक्ट्रोफाइल। इसमें कहीं से ई प्लस ढूंढो भाई, कहाँ पे है? बोलो भाई, ई प्लस कहाँ है इसके अंदर? तो ई प्लस, अच्छा मेरे पास में देखो 3 ऑप्शंस हैं, ये वाला ओ, ये वाला ओ, ये वाला ओ। अच्छा, कौन सा ओ बिल्कुल नहीं हो सकता बताओ? थर्ड वाला, थर्ड वाला ओ बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं भाई। 1 और 2 में से सबका जवाब जनरली क्या होता है भाई? कौन सा वाला हो? 2 वाला हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात जो है ना, बार बार शायद पहले समझा चुका हूं। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज देख के हम लोग इलेक्ट्रोफाइल नहीं चूज करते गाइज। शायद मैं तुम्हें पहले बोल चुका हूं, पॉजिटिव चार्ज देख के हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं चूज करते। हम इलेक्ट्रोफाइल क्या देख के चूज करते हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल। समझ रहे हो? तो तुम्हें ये बात समझनी है कि क्या इस O प्लस के पास में एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या गाइज? ये प्लस तो फॉर्मल चार्ज है ना बच्चों इस पे। तो अगर मैं लोन पेयर नहीं है। बनाऊंगा तो इस पे 2 लोन पेयर, इस पे 1 लोन पेयर और इस पे 3 लोन पेयर, ये सिचुएशन है इसकी। बोलो है कि नहीं? तो ऑल्दो इस पे प्लस चार्ज है, बट इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं, एम्प्टी ऑर्बिटल जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा बताओ? एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे जनरेट होगा? एम्प्टी ऑर्बिटल चलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूट जाए। ना 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 ना, पाई बॉन्ड के टूटने से जनरेट होगा भाई। एम्प्टी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के टूटने से जनरेट होगा। ठीक है, द पाई बॉन्ड ब्रेकिंग, जब भी पाई बॉन्ड के टूटने से एम्प्टी ऑर्बिटल बनता है, ठीक है, जनरेट्स एम्प्टी ऑर्बिटल। ऐसे केसेस में हमेशा क्या होता है? सुनो, पाई बॉन्ड ब्रेकिंग जनरेट्स एम्प्टी ऑर्बिटल। ऐसे केसेस में हमेशा क्या होता है भाई? ऐसे केसेस में हमारे पास में अब तुम इस पाई बॉन्ड को कहां ब्रेक करोगे बताओ? इस इस O प्लस की तरफ कि इसकी तरफ? तो अब ये जो ऐसे ऐसे जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, देखो सी डबल बॉन्ड O, सी ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये सब जो केसेस होते हैं, इन सब में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है गाइज? ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिससे पाई बॉन्ड टूट के दूर जाने वाला है, जिससे पाई बॉन्ड टूट के दूर जाने वाला है। समझ रहे हो? तो जैसे इस केस में एम्प्टी ऑर्बिटल किसी के पास नहीं है, ना सी के पास ना ओ के पास, लेकिन जैसे ही कोई बाहर से ग्रुप आएगा इसको देख के, तो अपने आप ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से दिस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस CO bond will be shifted towards O, and this automatically finds delta plus on this C. Similarly, this pi bond will be shifted towards N, and this attacks on this C. So in these compounds, ठीक है, कार्बन becomes the electrophile, ठीक है, because of the inductive effect that it creates. समझ रहे हो? तो सिमिलरली इन दिस केस O प्लस एंड न्यूट्रल O, द पाई बॉन्ड इज गोइंग टू शिफ्ट इन विच डायरेक्शन? ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ O प्लस, एंड सिंस इट ब्रेक्स इन दिस डायरेक्शन, तो इस O के ऑर्बिटल्स तो भरे रहेंगे हमेशा। इस O के इस O के जो ऑर्बिटल्स है वो हमेशा भरे रहेंगे। ये वाला जो O है, ये वाला जो O है, इसका जो ऑर्बिटल है ये एक्चुअली खाली हो जाएगा। एंड सो देखो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? एक बॉन्ड इस तरफ, ओके,
देखो, तो एक बॉन्ड इस तरफ और इसका ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर, ठीक है। और सुनो, जैसे ही तुम इसमें डालोगे, सुनो, तो क्या हो जाएगा बताओ, दिस थिंग विल फॉर्म, ठीक है, एक एक ऐसा टूटा हुआ हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। टूटा हुआ हिस्सा क्या है, सी सी, ठीक है। और ये हमारे पास में, ठीक है, नीचे क्या लटक रहा है बताओ, ओ, ठीक है। इस ओ पे प्लस आया लेकिन न्यूट्रल हो गया, इस ओ का प्लस न्यूट्रल हो गया, और एक मेरे पास में ओ माइनस बैठा है यहाँ पे, देखो 3 लोन पेयर के साथ में, और एक यहाँ पे सी प्लस बैठा है। तो ये घूम के तुरंत इस पे अटैक कर लेता है, फॉर्मिंग अ कंपाउंड कॉल्ड मोलोजोनाइड। सी सी, 1 2 3 4, ओ ओ और ओ, और ये द कंपाउंड इन द फर्स्ट ग्लैंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इसको हम कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं बताओ, ये कंपाउंड एक्चुअली है नहीं। दिस लुक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्यों बताओ, कहीं पे कोई चार्ज नहीं है, सब बॉन्डिंग्स कंप्लीट है कि नहीं बताओ इसके अंदर। हाँ। हाँ, सही बात है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है बताओ। ओ और ओ का बॉन्ड स्ट्रेन। लोन पेयर सिंगल नहीं, स्ट्रेन नहीं है इसकी प्रॉब्लम, स्ट्रेन नहीं है, 5 मेंबर रिंग है ना बच्चों। इसकी प्रॉब्लम जो है ओ ओ बॉन्ड है, ठीक है। और वो भी क्या बताओ, एक नहीं, दो। दो दो ओ बॉन्ड। ये जो चीज है, ये इसको एक्सट्रीमली क्या बनाता है बताओ, अनस्टेबल, ठीक है। तो दिस इज वेरी अनस्टेबल। इनफैक्ट अगर तुम गूगल करोगे इसको, द नेम इज मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड, ठीक है। यू विल फाइंड ये कितने लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ये कितने लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। दिस इज वेरी अनस्टेबल, ठीक है। एंड ये इमीडिएटली टूट जाता है वापस किसी और फॉर्म में। किस फॉर्म में टूटता है भाई देखो। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें सबको मालूम है, अगर मैं यहाँ नंबरिंग दूं गाइज, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, आई हैव नंबर्ड दीज 5 बॉन्ड्स। तो मुझे कौन से बॉन्ड इसमें तोड़ने हैं बताओ, कौन से बॉन्ड्स मुझे तोड़ने हैं इसके अंदर। 3 और 4। 4 तोड़ने वाले बॉन्ड्स तो 3 और 4 है, सही बात है, हाँ अनन्या, यस यस, हाँ। तो ये 3 और 4 बॉन्ड मुझे जो तोड़ने हैं, ठीक है, इनको इनको तोड़ने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि जब मेरे पास में एक ओ और ये वाला बॉन्ड है, तो अगर तुम ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो इस ओ के इंडक्टिव की वजह से गाइस ये बॉन्ड यहां टूटेगा, और अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हो तो इस ओ के इंडक्टिव की वजह से ये बॉन्ड यहां टूट जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज। देखो ये बॉन्ड मैंने यहां तोड़ा, तो ये क्या बन गया, सी, देखो 1 2, और जैसे ही तुमने इस बॉन्ड को यहां तोड़ा, ठीक है, इमीडिएटली क्या होता है देखो, इमीडिएटली ये ऊपर का सीसी बॉन्ड जो है ये भी रप्चर करता है। एंड क्योंकि इस ओ पे तुम्हारा अभी भी क्या चार्ज आया है, प्लस, तो ऑटोमेटिकली तुम इस बॉन्ड को कहां ब्रेक करोगे बताओ, सी पे माइनस लेने के लिए। एंड ये सी प्लस और सी माइनस तुरंत सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो वन परफेक्टली नॉर्मल न्यूट्रल स्पीशीज इज फॉर्म, न्यूट्रल एंड नॉर्मल स्पीशीज इज फॉर्म। एंड दूसरा जो कचरा वहां बनने वाला है वो बताओ क्या है, वो इस सी पे क्या चार्ज बताओ, प्लस 2 बॉन्ड्स 1 ओ, देखते जाओ एक बार, देखो मत लिखो, एक बार रुक जाओ, 2 बॉन्ड्स 1 ओ और 1 ओ माइनस। इमीडिएटली बताओ इस सी प्लस को कौन अपना लोन पेयर दे देगा, ये वाला ओ का लोन पेयर, ये रेजोनेंस कर सकता है ना भाई ये, तो जो रेजोनेंस कर सकता है ये तो इमीडिएटली ये लोन पेयर अपना इसमें घुसा के इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, सी डबल बॉन्ड हो। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर,
पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर? ऑक्सीजन। This species is actually called, this is a form of Zwitter ion. नाम सुना होगा तुमने शायद। हाँ सर। और इसके अंदर डुअल बिहेवियर है, सुनो, ठीक है। आई एम मार्किंग 2 कलर्स है। पहले मुझे बताओ कि ज्विटर आयन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कहां कहां है? तो ये O माइनस तो न्यूक्लियोफाइल है डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, बोलो सही है। ये वाला कार्बन जो है ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल है, ये बात समझ में इलेक्ट्रोफाइल। आती है ना? हाँ, बिकॉज हाँ सर। उस O प्लस को मत बोल देना फिर से यार, वही घूम फिर के, अभी तुम्हें समझाया मैंने। वो ये वाला O प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो जाता अगर इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल होते, तो गाइस इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो है नहीं। ये पाई बॉन्ड कहां खुलेगा? O की तरफ कि C की तरफ? ओ की तरफ। O की तरफ। तो एम्प्टी ऑर्बिटल O तो नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में, C की बात लगने वाली है अल्टीमेटली। हाँ हाँ गर्ल्स। और इसी तरह से मुझे बताओ कि इसके अंदर कौन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है न्यूट्रल वाले में? तो ये O जो है ये क्या है बताओ? न्यूक्लियोफाइल है। और ये C क्या है बताओ? ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है। तो तुम्हें इन दोनों को वापस में इमीडिएटली आपस में ज्वाइन करना है, बट विद अ फ्लिप, विद अ ट्विस्ट। एक ट्विस्ट के साथ में दोनों वापस से जुड़ने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी की 11th क्लास में अल्कीन चैप्टर में ड्रॉ किया रहता है, जो हम यहां बना रहे हैं, शायद तुम्हें याद आएगा। तो एक एक जो पार्ट है उसको ट्विस्ट कर दो। सपोज मैंने वो ग्रीन वाले को ट्विस्ट कर दिया, तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा बताओ? ओके, सी डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और O माइनस और O प्लस। तो अब मैं इस पे अगर अटैक करूंगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड ओपन होगा और ये इस पे अटैक करेगा, तो फॉर्मिंग अ स्पीशीज ऑफ द सॉर्ट CO, ये, और COO, 1 2 और 1 2। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे भाई? क्या बोलते हैं अरविंद? पीछे से हाई पिच डिस्टरबेंस है क्या? है क्या? ओके, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। हाँ, घंटी तो तुम्हें पता है ना, इस टाइम है बजने का टाइम। कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ आदर्श, आदर्श बोल रहा है कि सर ये, 1 मिनट, ये क्या सर, इतना सब नाटक किया आपने एंड वापस आपके पास में क्या है? वो बॉन्ड आया वापस। तो डू यू हैव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट? आप बोल देंगे कि पहले 2 था अब 1 है। ये तो इतने रिजेक्टेड। 3 साथ में थे, अभी 1 2 में डूब गए। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ना यार, अगर ऐसे तुम O की वरमाला बनाओगे पूरी ऐसी, तो थोड़ी कंपाउंड अच्छा है यार। 1 नहीं 2 नहीं, मतलब तुम लाइन से O बने हुए हैं, ऑब्वियसली इससे तो ये बेटर है ना यार। इस जो है बात का प्रूफ, भाई देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो उसमें सिंगल O है ना। अगर तुम उस O की चेन को स्ट्रेच करोगे तो सडनली इनस्टेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बन ज्यादा होती जाती है। तो ओजोनाइड उससे बेटर है मोलोजोनाइड से, इसलिए मोलोजोनाइड एक्सट्रीमली अनस्टेबल एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, ओजोनाइड नहीं है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, नंबर ऑफ OO लेस देन मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड
नाइड। हाँ हाँ बिल्कुल करेगा अरविंद, हाँ बस बस हम लोग बस अभी कस्प पे हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट के। सर हाँ एक बार वो मोलोजोनाइड के बॉन्ड्स कैसे वापस बता सकते हैं? मोलॉज़ाइड के बॉन्ड कैसे टूटे? हाँ ऐसे टूटे, देखो ना, इसको मैंने यहाँ तोड़ा, मार्क किया है ना अपने, इसको मैंने यहाँ तोड़ा। अच्छा ठीक है। और इसका लोन पेयर यहाँ पे आ गया। लिखा? हाँ सर। मैं इसके एक ऊपर मिनट पानी सर। गिराने वाला हूँ। सर ये अपने न्यूट्रल एंड नॉर्मल के साइड में क्या लिखा है, कौन सा आयन? इसके नॉर्मल के साइड में लिखा है ज्विटर आयन। ओके तो बस मैं पानी गिराने वाला हूँ, बस मैं इसके ऊपर पानी गिराने वाला हूँ। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज, देखो दिस सी ओ ओ सी ओ एंड दिस प्लस H2O। तो बिफोर आई कंप्लीट दिस रिएक्शन, सुनो, यू एक्चुअली नो कि हाइड्रोलिसिस, अच्छा ये रिएक्शन नॉन रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस है गाइस, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस तुम्हें पता है कि हमेशा से किस लॉजिक पे होता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है और मैंने इसके ऊपर पानी गिराया, तो हमारा फर्ज ये होता है कि हम इसको पहले ब्रेक करें, किसमें, ए पे चार्ज माइनस बी पे चार्ज प्लस, इसको ब्रेक करें किसमें, एच पे प्लस ओ एच पे माइनस, और फिर उन्हें कंबाइन कर दें, ठीक है। साइड में लिख लेना भाई, ये कॉमन सेंस की चीज है। इसलिए क्या बन जाता है बताओ, ए माइनस पे क्या बताओ एच प्लस, तो एच ए और बी ओ एच बन जाता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का लॉजिक था ये, सही बात है ना भाई। तो हम यही लॉजिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो एक बार, देखो पेन रोको भाई, मैं इसके बॉन्ड्स को टीयर अपार्ट कर लेता हूँ। तो लेट्स से, अच्छा ठीक है, हम अब इसमें क्या मैकेनिज्म है, कौन सा बॉन्ड कैसे किधर जा रहा है उससे मतलब नहीं है, बट लेट्स डू दिस। सुनो, पेन रोको, पेन रोको, यहाँ देखो, देखो मैं अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो इस सी पे क्या चार्ज आता, बताओ मुझे। प्लस, तो इसलिए यहां पे वाटर का क्या चिपकेगा, OH। OH। फिर यहां पे भी सेम चीज आती, बताओ, तो क्या चिपकेगा, और फिर इस सी पे मेरे पास में क्या आता बताओ, फिर वही OH, और फिर वही OH, और यहां पे इस O पे क्या चार्ज आएगा बताओ, H और H, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, O और O के बॉन्ड ज्वाइंट है, तो यहां पे क्या आएगा, H और H। बोलो सही बात है क्या? हाँ सर। और ये चीज हम जानते हैं अनस्टेबल है, बिकॉज इसके अंदर क्या बैठा है, -H2 और डबल हाँ, बॉन्ड हो। तो ये हमारे पास में बेसिकली दिस C डबल बॉन्ड O बनने वाला है। और सिमिलरली ये चीज भी हमारे पास, हमको पता है क्या बनने वाला है बताओ, C डबल बॉन्ड O बनने वाला है, और प्लस क्या बनने वाला है बताओ, H2O2, और प्लस क्या बनने वाला है बताओ, H2O। वेयर दीज, देखो गाइज, these are actually the original bonds, and these are actually the original bonds of alkene। बोलो है कि नहीं? हाँ सर। तो this is your answer। and what is a neat trick, ठीक है। तो उस वो नीट ट्रिक ये है भाई, छोटी सी ट्रिक है कि C डबल बॉन्ड C है अगर मेरे पास में, तो
डायरेक्ट हम कैसे याद रखेंगे बताओ इसे? यू हैव टू टेयर अपार्ट दिस बॉन्ड, उसको फाड़ना है, एंड दोनों जगह क्या इंसर्ट कर देना है बताओ? ऑक्सीजन। हाँ बिल्कुल सही, ऑक्सीजन। प्रॉब्लम थोड़ी सी इसके बाद में आती है, देखो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, सिमेट्रिक मेट्रिक कुछ नहीं है भाई, सबको लेके जाता है ये अपने साथ में। ओजोनलिसिस पावरफुल रिएक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर एक पॉइंट हमें याद रखना चाहिए कि हमने देखा कि बेंजीन बीइंग एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड, बताओ याद है ना, बहुत सारी रिएक्शंस नहीं देता है बट गिव्स ओजोनलिसिस, ये देता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है कि बेंजीन, बताओ? Br2 वाटर नहीं। नहीं देता। सही बात है। डाइल्यूट केमिनोफोर, बेयर्स रिएजेंट, नहीं। नहीं देता बेयर्स रिएजेंट। H2 निकल, नहीं। नहीं। H2 निकल डेल्टा, हाँ देता है। हाँ। ओजोनलिसिस देता है, ये ध्यान रखना है। समझे क्या? दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि H2O2 जो है ये एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये एक्चुअली रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन कॉज करना शुरू कर देता है, ठीक है। दिस बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, कैन फर्दर ऑक्सीडाइज, can further oxidize the products। अच्छा, डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स क्या है बताओ? अभी तक क्या बना है बताओ मेरे पास में? क्या बनेगा मेरे पास इन जनरल ओजोनलिसिस से? क्यों सोहम? कार्बोनेट्स। हाँ, प्योर कार्बोनेट्स। अरे जागो सोहम। हाँ ठीक है, प्योर कार्बोनिल्स, दैट मींस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमारे पास फॉर्म होते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमारे पास फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, दिस कैन फर्दर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स हैविंग एल्डिहाइड्स। एंड ये एल्डिहाइड जो है, सुनो, C डबल बॉन्ड O के अगर इस तरफ H लगा है, देखो गाइस, देखो 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 देखो, यहां देखो, पेन रोको एक बार, सुनो, पेन रोको, देखो, अगर यहां पे C लगा है, सुनो, तो ये CC बॉन्ड जो है ये एक्चुअली इनर्ट रहता है, ये एक्चुअली इनर्ट रहता है। बट ये जो हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, दिस बीइंग बहुत ज्यादा इंडक्टिवली इस तरफ पुल होने की वजह से, ठीक है, पुल होने की वजह से ये एक्चुअली कार्बन काफी डेल्टा माइनस एंजॉय कर रहा है। किस पे से बताओ? ऑल्दो एसिडिक नहीं बोलते हैं इसे क्योंकि इसका नेगेटिव स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा इन्विटेशन साइट है। क्या इसमें बहुत टेस्टी लग रहा है बताओ?
ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्या चीज बहुत टेस्टी लग रही है बताओ उसके अंदर? एक्चुअली सी बहुत टेस्टी लग रहा है, तुम लोग एक्चुअली गलत समझ रहे हो। H+ तो एसिडिक नहीं है, तुम H+ को लेके क्यों इतना, ठीक है, क्यों इतना टेम्पटेड हो भाई? देखो मैंने जब इसके ऊपर H2O2 डाला, सुनो, H2O2 की प्रॉब्लम क्या है बताओ? इसके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसे तुम सोचो ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेगा कि नहीं करेगा बताओ? ऐसे समझो H2O+ नेसेंट ऑक्सीजन O दे रहा है, ऐसा कुछ सोचो, बोलो सही है ना? तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये एक्चुअली जाके घुस जाता है किसके बीच में बताओ? सी और ओ के लिबरेटिंग, सॉरी, फॉर्मिंग क्या, दिस फॉर्म्स, ये सी एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ जाएगा भाई? यहां पे हमारे पास में दिस O एंड H आ जाएगा। हाँ नदा, जो तुमने H2O2 डाला है, वो H2O2 जो है ये एक्चुअली क्या कर देता है, ये कार्बोनिल्स को, दिस कन्वर्ट्स एल्डिहाइड्स इनटू व्हाट? दिस कन्वर्ट्स एल्डिहाइड्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जल्दी से इस पेज को छाप लो जरा। है ना भाई? अभी तक एक पेज भरा होगा ना भाई? क्यों? हाँ सर, 3 पेज बच गए। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूं, सुनो, ओजोनलिसिस जो है बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अल्कीन के चैप्टर्स में दिस इज लाइक डायरेक्टली एनसीईआरटी में है। बाकी हमने जो बहुत सारा कचरा किया है ना, कोच हाफ और प्रिंस और नाटक और ये सब चलो उसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट ये सब बहुत हाई चांसेस हैं कि पूछा जाएगा डायरेक्टली। खैर कोई घबराने की बात नहीं है, मतलब तुम इसे प्रैक्टिस करोगे सब कुछ ग्रिप में आएगा तुम्हारे। छापा? देखो, तो मतलब ये है इसका, मतलब ये है इसका कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओजोनलिसिस, 2 टाइप्स ऑफ ओजोनलिसिस। अच्छा, ओजोनलिसिस इन टर्म, मतलब इन इटसेल्फ ओजोनलिसिस क्या है बताओ? ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है अल्कीन का? मतलब तुम फाड़ फाड़ के, हाँ तुम फाड़ फाड़ के ओ चिपका रहे हो तो अन्यथा वो है तो ऑक्सीडेशन। ये बात मैं अभी इसलिए मेंशन कर रहा हूं बिकॉज द हेडिंग्स दैट आई एम गोइंग टू राइट इज, नंबर 1 क्या है बताओ? वो है रिडक्टिव ओजोनलिसिस। तो इट एक्चुअली साउंड्स कंफ्यूजिंग इन द बिगिनिंग बिकॉज बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, ये सोचते हैं कि वो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, जबकि वो रिडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली इनडायरेक्टली ये लिखा है, दिस इज रिडक्टिव ऑक्सीडेशन। नाउ व्हाट डज दिस मीन, रिडक्टिव ऑक्सीडेशन? इन अदर वर्ड्स, मतलब मैं इतना बोलूंगा कि इसका लिटरल मीनिंग ये है कि ये एक्चुअली कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। समझ रहे हो क्या गाइस? यस सर। ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट कम ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम रिडक्टिव ओजोनलिसिस है। मतलब उसकी उसकी वाट लगाई गई है, ठीक है। अल्कीन अल्कीन के पीछे हम लोग पड़े हैं, लेकिन थोड़ी सी उसकी इज्जत छोड़ दी है हमने। हाँ अरविंद, सही बात है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस इज लाइक नो मर्सी केप्ट। हम लोगों ने, क्या हो गया, हम लोगों ने बिल्कुल
ठीक है, ऑल गन्स अब्लेज, बिल्कुल मर्सिलेस ऑक्सीडेशन किया है, जितना कर सकते थे हम, जितना कपड़ा था सब उसका फाड़ दिया हमने, सब यहां से वहां कर दिया है। तो अब इसके अंदर क्या करना है हमें, देखो, तो भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में व्हाट वी डू इज दैट H2O2 formed, H2O2 formed, ठीक है, is consumed, is consumed by adding some reducing agents, is consumed by adding some reducing agents. Is consumed by adding some reducing agents like, देखो, तो लाइक है Zn, जिंक मेटल 0 में, या Me2S, या PPH3। तो ये सब क्या करते हैं, सुनो, ये सब उस नेसेंट ऑक्सीजन से एक्चुअली रिएक्ट कर लेते हैं। क्या बताओ, इमीडिएटली फॉर्मिंग क्या, ZnO, MES, Me डबल बॉन्ड O, या PH डबल बॉन्ड O, thereby nullifying the oxidizing effect of H2O2, एंड प्लस क्या बन गया बताओ तीनों में, H2O, अगर तुमने H2O2 लिया तो thus further oxidation is prevented। सर ये रिडक्टिव ऑक्सीडेशन का टर्म सुना। वही मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें ओजोनलिसिस करना है, समझ रहे हो, लेकिन जो पिछले केस में साइड में क्या बन रहा था बताओ, साइड प्रोडक्ट एक, देखो साइड प्रोडक्ट, शायद मैं इसको स्ट्रेस करना भूल गया, दोबारा देखो, साइड प्रोडक्ट H2O2 बन रहा था, ये H2O2 क्या करता बताओ, ऑक्सीडाइज कर रहा था, प्योर कार्बोनेल्स को खराब कर देता ना, और उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देता। सही है ना भाई? हाँ सर। तो अगर हम ये स्टेप प्रिवेंट करना चाहते हैं, ये वाला स्टेप प्रिवेंट करना चाहते हैं, ये लाक्स वाला, तो हम लोग इसमें बाहर से ये डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, इससे फर्दर ऑक्सीडेशन इज प्रिवेंटेड, क्योंकि H2O2 कंज्यूम हो गया, एंड फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बताओ हमेशा, आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ओनली। बोलो समझे क्या? ठीक है क्या अंशिका? हाँ सर। ओके, ऑक्सीडेटिव में क्या है, अच्छा, इफ वी डोंट ऐड एनीथिंग तो बताओ क्या होगा, अगर हम कुछ ना डालें तो क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सारा प्रोडक्ट मेरे पास में फिर या तो क्या बनेगा, मतलब क्या आंसर आएगा बताओ मेरे पास में, इसको क्या हो गया है यार, एक सेकंड गाइस रुको, एक सेकंड, लेट मी चेंज द बैटरी ऑफ दिस, मतलब मैं मेरे स्टाइलस का मैं एक बार जरा बैटरी चेंज कर रहा हूं, जस्ट एक मिनट।
हाँ ओके हाँ मैं ये बोल रहा था ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में अगर मैंने कुछ भी नहीं डाला तो प्रॉब्लम क्या है इसकी बताता हूं मैं कि पर मोल जस्ट अ मिनट गाइस सॉरी गाइस ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में पर मोल ऑफ सुनो पर मोल ऑफ ओजोनाइड मुझे बताओ कितना H2O2 बनता है ये बताओ 1 वन ही बनता है ना भाई हाँ सर। वन बनता है अब प्रॉब्लम क्या है ध्यान से सुनो कि तुमने जब उसका ओजोलिसिस कर दिया और ये मॉलिक्यूल दो दो पार्ट्स में सेपरेट आउट हो गया है तो इस सेपरेटेड मॉलिक्यूल के अंदर ठीक है कितना H2O2 रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ये चीज कांस्टेंट नहीं है बिकॉज अगर ये सिचुएशन है मेरे पास में H R और R तब तो चलो ये एक H2O2 एक नेसेंट O निकालेगा और ये एक OH बना देगा मामला फिट हो जाएगा लेकिन अगर सिचुएशन मेरे पास में ऐसी हो गई H और R तो दैट मींस इतने बॉन्ड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए मेरे पास ये एक इनसफिशिएंट है कि नहीं है बताओ हाँ सर। तो मेरे पास बहुत ही अजीब सा कचरा बनने वाला है तो फ्रैंकली बताया जाए कि भाई अगर तुम कुछ नहीं लिखते हो ठीक है अगर कुछ भी नहीं लिखा है ओजोनलिसिस के साथ में O3 के साथ में तो हमारे पास में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे ये तुम प्रॉब्लम समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं तो इसलिए टू मेक श्योर दैट व्हाट वी वांट आवर प्रोडक्ट टू बी ठीक है वी डू दिस ठीक है ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में हम क्या करते हैं दैट टू मेक श्योर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन रहे कंप्लीट ऑक्सीडेशन we add what we add H2O2 ठीक है फ्रॉम आउटसाइड ताकि किसी भी बात की कहीं किसी तरह से कोई कमी ना रह जाए उसकी मारने में ये बात समझ में आ रही है क्या बताओ एंड दिस ensures क्या बताओ दिस ensures ऑक्सीडेशन ऑफ all aldehydic hydrogens तो इसका एग्जाम्पल देखो हम लोग इन शॉर्ट ऐसे देखो कंक्लूड करते हैं मान लो ये अल्कीन है डबल बॉन्ड और ये सब लोग देखो भाई अब मैंने इसके ऊपर O3 ZnH2O किया है और मैंने इसके ऊपर O3H2O2
किया है। H2O2 के साथ H2O लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो भाई ये वाला पार्ट क्या हो गया भाई बताओ, रिडक्टिव ओजोनलिसिस। एंड ये वाला पार्ट क्या हो गया बताओ, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। तो करना तो मुझे दोनों के अंदर एक ही चीज है, ये। एंड बताओ आंसर क्या आ जाएगा, इसको टेयर अपार्ट करो एंड ये फिट करो एंड ये फिट करो। बस हो गया। एंड जब तुम्हारे पास में ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस है गाइस, तो क्या हो जाएगा, तो फिर इसको फिर टेयर अपार्ट करो, डबल बॉन्ड O, और इसको टेयर अपार्ट करो, डबल बॉन्ड O, और यहां पे जो H लिखा हुआ है। अब जो अपना आंसर बना लो गाइस, उसके बाद में क्या किया करो, सुनो, उसके बाद में ये किया करो कि चेक करो क्या एल्डिहाइडिक H है, चेक करो क्या एल्डिहाइडिक H है, चेक करो। एंड इसलिए यहां पे क्या आंसर आ जाएगा बताओ, OH। जहां मिला वहां का पकड़ के ऑक्सीडाइज कर दो भाई, इन सब जगह तो है नहीं, यहां पे था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा और उसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये अच्छे से क्लियर है कि नहीं बताओ, इतना सा ओजोनलिसिस है बस, सारे सवाल इसी बात पे बेस्ड हैं। सबब कैमरा कहाँ है भैया, शक्ल तो दिखा दो। सबब समझा कि नहीं समझा ये, हाँ सर समझ। ठीक है। सर दो एल्डिहाइडिक H होंगे तो CO2 बनेगा। हाँ CO2 बन जाएगा। सर सेफ ओजोनोलिसिस अगर दिया होगा तो एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत ही इल यूज्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राइटिंग ओनली O3, ठीक है। तो क्या हम ये नहीं करेंगे, नहीं नहीं हम बिल्कुल करेंगे, भर भर के करेंगे बेशरम टाइप, O3 लिख के छोड़ दिया, उसके बाद में झगड़ते रहे, उसके ऊपर बोनस करवाते रहे। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि सिर्फ O3 पे हम रिडक्टिव मान लेते हैं। सुन रहे हो जयदेव, मान लेते हैं हम कि रिडक्टिव होगा। आयुष नहीं है क्या भाई, न- हम्म, हाँ, तुम ऐसा टॉन्ट क्यों मार रहे हो, मतलब ठीक है, लैक ऑफ पॉपुलैरिटी का सिंबल नहीं है, 55 है तो एक बैच कम है ना, उसमें स्टेट बोर्ड नहीं है। सर फिर हम लोग रिकॉर्डिंग भेजोगे? शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे तब हम लोग इसका मैकेनिज्म भी लिखना है। मतलब फ्रैंकली ओजोनलिसिस के मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, तुम इसका सीधा आज ही बस ये लिख लो, इतना काफी है बस, इनफैक्ट ये एग्जांपल ही काफी है शॉर्ट नोट्स के लिए अपने आप में। दो एग्जांपल आगे से और पिक कर लेना। छापा सबने, देखो नेक्स्ट पेज हाँ पे। सर। तो अब बस शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, प्रोपीन के ऊपर O3ZnH2O, बताइए भाई। नंबर 2, an alkene
an alkene on ozonolysis only gives only acetone. अब देखो इसमें रिडक्टिव ओजोनलिसिस या ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस से फर्क पड़ेगा क्या? बोलो। नंबर 3, तो और नंबर 4 सब दिख रहा है नीचे तक ना? हाँ अरविंद, नंबर 4 is an alkene on reductive ozonolysis. Reductive ozonolysis gives a mixture of CO2, acetone and acetaldehyde in 1:1:1. Find alkene. ठीक है, तो भाई फर्स्ट वाले का सबब पहला वाला सॉल्व किया क्या भाई? तो नहीं सर, एक सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अरे क्वेश्चन बाद में लिख लेना, जल्दी सॉल्विंग पे आ जाओ भाई साहब। पहला वाला सॉल्व किया क्या भाई? हाँ हाँ नदा, ठीक है। हाँ रितिका। आदर्श IUPAC शायद थोड़ा कमजोर है तुम्हारा। हाँ हाँ भव्या। नतांशी IUPAC तो देखो। हाँ मानस ठाकुर साहब, सिंपल सा आंसर है, अगर तुम सुन रहे हो थोड़ा सा बता दो भाई। हाँ पूर्व। हाँ अरविंद। हाँ मुझे पता है, तुमने 2 का बताया, तभी बोल रहा हूँ IPAC का थोड़ा भूल गए हो तुम। किसका बता रहे हो ये अबीर? चिंता मत करो आदर्श, अबीर का भी IPAC गड़बड़ी है थोड़ा सा। मेरा करेक्ट है क्या आंसर? इतने सारे आंसर गए, कहाँ गया रोहित? हाँ हाँ रोहित सही है। हाँ देखो
रिप्लाई आ रहा है वापस अबीर का। चलो ठीक है सर, अब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ। सुन रहे हो? आदर्श, आदर्श का रिप्लाई है अबीर, सुन रहे हो ना? इसी तरह तुम भी एक एक जवाब गलत आईपीसी दे के रिलैक्स हो सकते हो। ओह, आइजो और नियो, माय गुडनेस। 2 3 नंबरिंग तो संभल नहीं रहा है तुमसे, मिथाइल कहाँ लगाना है उसमें, लोग फैशन मार रहे हैं। हाँ भाई गौरी सही है। चलो यार। ओए अरे कोई, अरे ये एक मिनट, ये ठाकुर कहाँ भाग जाता है? तुम क्या मतलब, कहाँ है ठाकुर? एकदम रडार से गायब है। हाँ अद्वैत। हाँ एक मिनट, अबीर, अबीर, अबीर कहाँ है अबीर? एक देखो, एक एक मुझे एक चीज बताओ अबीर, ये क्या होता है? तुम इसमें कुछ नया कर दो ना, ऐसे कुछ तुम मतलब तुम भी एडमेंट हो गया, तुम नाम लिख के रहोगे अब तुम, उसमें ऐसा रायता फैला दो कुछ की जो है। ओके, मैं अभी आईयूपीएससी डांटने के लिए, एक्चुअली मैं तुम्हें डांटूंगा भी नहीं आईयूपीएससी के लिए, बिकॉज पता नहीं आईपीएससी आता तो है नहीं, डांट के फायदा क्या? ठीक है, तो बाकी ओके स्टॉप इट। तो तो एज यूजुअल ठाकुर तो भाग गया अभी मौका देख के। ओह ठाकुर है। अरे एक मिनट, यहाँ पे ठाकुर का खून खौल गया, जहां मैंने भागने की बात की वहां उसका रिप्लाई आ गया, "ए, भागने वागने का नाम नहीं लेना, मैं यहीं पे है, मैं कहीं नहीं गया है मैं।" अच्छा, अच्छा रोहित, हाँ देखो यार, सवाल पहले वाले का आंसर निकाला क्या भाई? असली, यस सर। असली एकदम ठाकुर वाला खून है तुम्हारा ठाकुर। बस थोड़ा तो पहले वाले का आंसर क्या है अभी साहब? तो मैंने वो ट्रिक करके किया, सी सिंगल बॉन्ड सी, हाँ सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ हाँ प्लस ओ डबल बॉन्ड सी। हाँ, ये सबसे सेफ आंसर है। डोंट गिव आईयूपीएसीज एंड डोंट पुट हाइड्रोजन्स, नहीं तो तुम्हारे एक्स्ट्रा स्किल जब टेस्ट होते हैं देन यू डू शिट। ठीक है, ऐसा ऐसा जो है काम ही मत करो जिसमें जिसमें तुम्हारे पे ग्रेड से ऊपर का जो है तुम्हारा स्किल टेस्ट किया जा रहा हो। ठीक है भाई? हाँ, कोई बोलना चाह रहा है? देखो भाई, तो अगले वाले का आंसर, तो अगले वाले में क्या है भाई, रिवर्स ओजोन लेसिस है। ये बनाओ और ये बनाओ और ये हो जाएगा, एंड सो द आंसर इज दिस। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी हम डिस्कस नहीं करते हैं अभी। ठीक है, बिकॉज इट इज टू लेट टू ग्रूम यू फॉर दैट। चलो, और हाँ भाई, और आखिरी वाले का ये बस फाड़ फाड़ के अलग कर लो यार, इसमें क्या ऐसा डबल बॉन्ड हो। सही है ना भाई सबब? यस सर, यस सर। हाँ, सृष्टि सही है ना भाई? यस सर। सर आपने लास्ट लेक्चर बोला था कि आप कैमरा ऑन करेंगे अपना। ऐसा बोला था क्या मैंने? हाँ सर, मैंने पूछा था तो आपने बोला था नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, और फिर टेस्ट आ गया था और आप छूट गए थे। अरे वो तो एक्स्ट्रा लेक्चर्स के लिए नहीं था ना, ये तो बोनस लेक्चर है, ये थोड़ी है कुछ। हाँ, ये है सामान। सही है, और आखिरी वाला बता दो। अच्छा सॉरी, हाँ भाई, अरे कहाँ गए तुम मानस, पता ही नहीं है।
हाँ, इतने सारे जवाब आए माने उसमें तुम्हारा खो गया कहीं जवाब। देखो, तो ये जो चीज है, अब चलो कोई बात नहीं, ठीक है, गलत हो तुम भी खुश हो जाना, ठीक है, अबीर के साथ हो, ठीक है, सही में। तो क्या है कि ये अल्कीन्स का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जो है, इसके अंदर हमने किया तो भाई एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये सामान घूम रहा है मेरे पास में। एक कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O घूम रहा है मेरे पास में, और एक एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल H और डबल बॉन्ड O घूम रहा है गाइज। तो गाइज मुझे इसके अंदर क्या है ना, दो CO कंबाइन करने होते हैं। तो तुम ऐसे इमेजिनेशन कर करके सोचो कि क्या मैं इसको और इसको कंबाइन कर सकता हूं? बोलो, अगर मैंने ये दोनों कंबाइन कर दिए तो बताओ, इसका जो है पाई बॉन्ड यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, तो ये यूजलेस हो जाएगा ना, बताओ ऊपर का CO2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाला कॉम्बिनेशन, हाँ रोहित, रोहित रोहित रोहित, देखो तुम्हारा गड़बड़, वो शायद गड़बड़ है कुछ, कार्बन के इधर उधर हो गया नंबरिंग में। देखो ये तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद मी इज कि मुझे इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। अब वो किसी के साथ भी जोड़ो, और इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। बोलो सही है ना? एंड सो द आंसर इज C डबल बॉन्ड C, एक तरफ CH3 और H, और एक तरफ CH3 और CH3। दिस इज द आंसर। सही है ना भाई? सही सर है। वो रिडक्टिव वाले में भी एक H2O2 रहता है? अच्छा नहीं सॉरी, रिडक्टिव में कहाँ रहता है भाई? हाँ नहीं सॉरी। देखो, तो फिफ्थ में हम सर नई एक बार सीरीज बैक ऑफ, करना वापस, लास्ट वाला फोर्थ लिखना है। ठीक है, तो बाकी लोग जो कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई मुझे, और एकदम, ओके सर। हाँ, हरीश, हाँ सर। हाँ भाई, आंसर देना है इस बार। रोमित, आंसर देना है तुम्हें। सर मैंने दिया। तो इसका मतलब तुम अगले वाला नहीं दोगे? हाँ दूंगा सर। हाँ, डिगे, श्रेय, जयदेव, श्रृंगारे, अद्वैत, अपूर्व, 4 पेज मेरे हुए हैं ना लायक ना, क्योंकि तुम्हारे कितने पेजेस भरे? सर मेरे 4 भर गए पेजेस। दो कौन पूरे से भर 4 गए सर। पेजेस भरे सर हैं? मेरा 1.5। बताओ मतलब कैसे? 1.5 ही भरा है सर। सर हाँ कंफ्यूजिंग मेरा भी करके भी 1.5। भर ही रहा है। तो 4 पेज भर गए, लायक जो है 1.5 से 2 पन्ना भरा होगा बे। सर देख लो, आप अभी देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ 4 पेज भरे। दिखाओ दिखाओ, क्या भरा तुमने, बताओ कहाँ है? नोटबुक छोटी हो। पीछे कर, पीछे करना, पीछे मतलब, हाँ थोड़ा दूर लेके जाओ कैमरा से। हाँ, इतने सारे पेजेस लिख लिए तूने? अबे इतना तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं बे। आप सर थोड़ा थोड़ा लिख के मिटा देते हो, मैं लिख रहा हूँ वो। मतलब मैं, तुम्हें क्या लग रहा है मैंने ये सब मिटा मिटा के स्लाइड्स भरी है मैंने? मतलब जो है, वाह, 4 पेज भर गए हैं, तो 4 और भर ले चल, ठीक है। देखो, हाँ ये अरे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, क्या है तो, दिस O3 H2O2। अच्छा, अब an alkene, find an alkene, find an alkene that produces 3 moles of glyoxal, 3 moles of glyoxal, ठीक है, per mole of alkene on reductive ozonolysis। हाँ भाई,
अच्छा, पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि डू यू नो दिस दैट ग्लाय एक्चुअली मींस विसिनिटी, विसिनल, मतलब ग्लाय ऑक्सल, ग्लाय का मतलब होता है, ठीक है, दैट विसिनल, और अल का मतलब है एल्डिहाइड्स है। ये बात तुम जानते हो क्या? विसिनल एल्डिहाइड्स हैं। हाँ हाँ अरविंद, जैसे मैं आगे इसके देखो पास में लिख दूं, जैसे ग्लाइकॉल होता है, तो ग्लाइकॉल का मतलब क्या है सुनो, विसिनल पोजीशन पे क्या है, आजू बाजू में क्या है बताओ, अल्कोहल है, OH और OH। तो ग्लाइकॉल, सिंपली ग्लाइकॉल, या इसका दूसरा नाम क्या होता है देखो, इथिलीन ग्लाइकॉल, CH2CH2OH। हाँ हाँ अरविंद, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो ग्लाइऑक्सल क्या हो जाएगा गाइस बताओ, ग्लाइऑक्सल क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहां पे क्या बताओ, H और H। बोलो सही है? छोड़ रहा हूं तब 10 मिनट में, रुको। तो पहले वाले का आंसर शक्ल पे दिखा दोगे भाई, कैमरा के सामने क्या बनाया पहले वाले का? हाँ भव्या, फर्स्ट वाला बना लिया क्या? तो मैं आयु, दूसरा वाला क्वेश्चन लिख रही थी। ओके, लिखो, जल्दी बनाओ, उसको बनाने में इतना टाइम लगेगा, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। फिर ड्रॉ करना है, उस पर वो ट्रिक की तरह तुम्हें वो ब्रेक करना है, और फिर रिडक्टिव है कि ओजोनलिसिस ऑक्सीडेटिव है, ये तुम्हें चेक करना है। हाँ सही है भाई हरीश। हाँ दिखाओ आदर्श। हाँ ठीक है आदर्श। हाँ रोहित सही है। हाँ कोमल सही है। कोमल दिखाओ, वापस दिखाओ, वापस दिखाओ, कोमल वापस दिखाओ। कोमल देखो, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ना, तुमने उसको OH क्यों बनाया, नीचे ले जाओ वापस। H को OH बनाना है, लेकिन डबल बॉन्ड हो तो रहेगा ना कोमल। हाँ आदित्य कहाँ है भाई तू? हाँ अबीर, हाँ सही है। रोहन सही है। सोहम सही है। और कहाँ है भाई, और रुक जाओ देख रहा हूँ। नक्षत्र सही है। मिनाज, तुम भी दिखा देते तो अच्छा रहता। किमाया ठीक है। अभिनंदन ठीक है। सबब ठीक है। जब तक तुम लोग, हाँ अंशिका ठीक है। अनन्या देखो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है अनन्या। ऋतिका, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अपूर्व ठीक है। हाँ गौरी सही है। ऋतिका थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कहीं। अन्नदा ठीक है। रोमित, रोमित बच्चे कैसे किया है देखो तुमने, एक मिनट रुको, हाँ सही है, रोमित सही है। जो लोग अपने इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में बैठोगे गाइज, तो बहुत जरूरी है कि तुम अपना इंप्रेशन बिना सोचे एक बार दिखाओ मुझे आंसर सॉल्व करके। ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए, हाँ रोहित सही है, दूसरा आंसर सही है, बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है। ठीक है अभिषेक, नेक्स्ट करो। अरे आदित्य, तू तू ये कभी दिखता क्यों नहीं है यार, तू बोलता है, नाम लिखता है, कितना पीछे है पता नहीं तू। हाँ अबीर सही है। हाँ नतांशी सही है। ज्योतिष सही है। प्रांजल, दिख नहीं रहा है प्रांजल, थोड़ा पास लाओ। प्रांजल, थोड़ा गड़बड़ है प्रांजल। हाँ हरीश सही है। हाँ तेजस सही है।
किसका आंसर है ये? ना 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 ना, ना कार्बन पेंटावेलेंट है तुम्हारा। सर मैं मिला आपको। मैं तुम हाँ अब मिले, हाँ सही है आदित्य। देखो, तो पहले वाले का जवाब हमारे पास में ये आया, जिसमें ये डबल बॉन्ड O और इधर हमारे पास में घूम के पूरा इधर आया और यहाँ पे OH। बोलो भाई, ये सही है कि नहीं है? हाँ सर। अच्छा, अगले वाले का जवाब सुनो गाइस, सुनो, रुक जाओ सब लोग, पेन कॉपी नीचे रखो अपना। देखो अगले वाले का जवाब, डबल बॉन्ड O C पे H और C पे डबल बॉन्ड O और H, और डबल बॉन्ड O C पे H और C पे डबल बॉन्ड O और H। और क्योंकि 3 मोल हैं गाइस, तो 3 मोल का मतलब तो एक यही हो सकता है भाई। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें ये बात समझ में आती है कि मैं नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड C कितने होंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? मैं नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूं, बोलो। क्योंकि हर 2 C डबल बॉन्ड O से क्या बनता है गाइस? एक पाई बॉन्ड। हाँ पूर्व, हाँ रोहन, हर 2 सी डबल बॉन्ड O से क्या बनता है? एक पाई बॉन्ड। हर 2 से क्या बनता है? एक पाई बॉन्ड। तो व्हाट यू आर एक्चुअली विटनेसिंग इज the proof that the structure of benzene is this. ये रिएक्शन हमें बहुत सारे जो दूसरे स्ट्रक्चर्स थे बेंजीन के, याद है, केकुले स्ट्रक्चर, दीवार स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब उनसे हमें फ्रीडम दिलाता है। एंड दिस प्रूव दैट दिस इज द क्लोजेस्ट टू हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बोलो सही है क्या? हाँ नंदा, हाँ रोमित, हाँ सब छापा इस पेज का, बताओ। बस 2 सवाल, देन वी आर फ्री। देखो तो सर 1 मिनट में दिखाओ ना। अच्छा, जिन लोगों का हो गया है, देखो वो लोग टॉलुइन का ओजोनलिसिस करना स्टार्ट करें। टॉलुइन का रिडक्टिव ओजोनलिसिस O3Zn। जाइलीन जानते हो क्या गाइस? डू यू नो जाइलीन? हाँ सर, वो 2 CH3 लग जाते हैं। हाँ बेटा हाँ हाँ अभिनंदन, हम वो देखने वाले हैं अभिनंदन, रुक जाओ। जाइलीन जो है, इसमें ऑर्थोजाइलीन का रिडक्टिव ओजोनलिसिस स्टार्ट करें। जाइलीन इज दिस, टॉलुइन के ऊपर एक CH3 और, ऑर्थोजाइलीन इज दिस। सबसे पहले टॉलुइन का रिडक्टिव ओजोनलिसिस। मिनाज, मुझे आंसर चाहिए भाई तुमसे। कोई बात नहीं, गलती हो जाने दो। हाँ ठीक है नितान जी। तो अब सृष्टि आंसर बताओ इसका जल्दी।
ऑर्थोजाइलिन था। हाँ दिखाओ, एक मिनट रुको। हाँ सही है। इसमें एक मिनट जरा पास लाओ। देखो इसमें तुम्हारा कार्बन काउंटिंग में ना थोड़ा गड़बड़ हो गया है, और नंबर ऑफ मोल्स किसके कितने हैं वो नहीं लिखा है। जैसे दूसरा मॉलिक्यूल तुम्हारा सही है, पहला मॉलिक्यूल गड़बड़ है तुम्हारा। हाँ ये सही है। सबब थोड़ा नीचे करो, सबब थोड़ा नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। हाँ सही है, ठीक है। अच्छा सृष्टि है भाई, मैं कौन नालायक जो है, वो तो है ही नहीं। हाँ ज्योतिष सही है, ये सृष्टि का लिखा हुआ है नालायक ना, ये आप तो वही कॉपी दिखा रहे हो ना। अरे नहीं सर, मैंने मेरा ही है। ठीक है। हाँ अरविंद, अरे भाई तो गलती कार्बन काउंटिंग में मिली क्या? ये था CH3। इसको बिल्कुल ऐसे बिहेव करो ना एज इफ यू आर डूइंग नथिंग न्यू। तो इसको फ्रेगमेंट्स में ऐसे अलग करो कि एकदम एकदम हौले हौले, मतलब कहीं भी कुछ गलती होने का स्कोप ना हो। ऐसे उठाओ उसे एज इफ तुम किसी डेलिकेट सामान को उठा रहे हो। ये है कि नहीं भाई? अच्छा तो ऑर्थोजाइलिन में क्या हो जाएगा बताओ गाइस? ऑर्थोजाइलिन बनाया हो तुमने? कोई दिखाओ भाई, पता है कुछ बनाया क्या भाई? रुक जाओ नतांशी, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ। ओके नतांशी, कार्बन की वाट क्यों लगा रही हो नतांशी? वो सब कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे ना। हाँ अबीर, एक मिनट रुक जाओ। हाँ अबीर, ओके गुड। सोहम ठीक है, गुड। मुझे कोई बच्चा वो मिल नहीं रहा है। रोहन थोड़ा पीछे करो, रोहन थोड़ा पीछे करो, रोहन और पीछे करो रोहन। नहीं रोहन, तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स गड़बड़ है। आई एम नॉट गेटिंग दैट किड जो कि जो है वो इस चीज को रिवॉल्यूशनाइज करे। ये रहा बच्चा। एक मिनट सब लोग, सब अबीर, एक अबीर देखो ध्यान से देखो, हरीश का आंसर देखो अबीर, और अपना आंसर देखो। आदर्श, आदर्श क्या किया है ये बच्चे? नीचे रखो कॉपी यार, ये क्या है आदर्श? हरीश का आंसर देखा क्या अबीर? हाँ सर। तुमने अपना आंसर देखा? हाँ। दोनों सेम है क्या? नहीं। मतलब उसका गलत है ना? रोमित शायद। मलायक। अच्छा देखो सभी लोगों के लिए एक बार जरा अबीर अपना आंसर स्क्रीन के सामने लेके आओ। सब लोग ध्यान से देखो। अब मैं बोल देता चलो, अबीर जो है वो बहुत ही में गलतियां कर रहा है, लेकिन हरीश की रेपुटेशन तुम सब जानते ही हो कैसी है। वो तो 5 में से 4 गलत देता है जवाब। यू हैव टू चेक द आंसर्स रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अबीर और हरीश के आंसर्स देखो सब लोग, और मुझे बताओ उसमें से कौन सही है कौन गलत है। और मानस तुम चेक करो तुम्हारा आंसर किससे मैच कर रहा है, और तुम सभी लोग अपने अपने आंसर चेक करो तुम्हारा आंसर किससे मैच कर रहा है। श्रेय, सर वो बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग दोनों का अलग आया होगा। द ब्यूटी इन दिस स्ट्रक्चर इज, देखो डिड यू गेट दिस और नॉट, दैट अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं, द द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्थोजाइलिन, और इसका O3Zn करता हूं, और अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं और इसका O3Zn करता हूं, रोहन समझा क्या? वो ये होंगी देखो, CH3 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O के 2 मोल्स और प्लस एक ग्लाइकोजल, और मेरे पास जो उधर बनेगा, हाँ दोनों करेक्ट है भाई, दोनों करेक्ट है। इधर बनेगा, अरविंद समझा क्या? यहां क्या बनेगा भाई?
ये ऐसा डबल बॉन्ड ओ और प्लस 2 मोल्स ऑफ ग्लाइकोजेन, बोलो समझा गया? And so a total of dash products are formed. बोलो भाई, 3 3 products are formed. This proves what? What? बेंजीन का रेजोनेंस. Yes. This proves that resonance benzene में होता है. समझे क्या? सॉरी. हाँ, तो बस तुम्हारे लिए 2 होमवर्क है, वो तुम लिख लो, इसको सॉल्व करना, ठीक है? सर 1 सेकंड बैक करना. अरे हम मजाक कर रहा हूँ हरीश. 7 में से 6 गलत है तुम्हारे, 5 में से 4 नहीं. हो गया भाई. सर डन. हाँ, तो अरे यार, तो सबसे पहले तो हमारे पास में ये डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, देखो देखो भाई, देखो एक अल्कीन के रिडक्टिव ओजोनलिसिस से ये कचरा बना. पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कीन. ठीक है, एक तो ये, और दूसरा a compound C6H4 on reductive ozonolysis. On reductive ozonolysis produces only 2 moles of one type of product. Only 2 moles of one type of product. One type of product on reductive ozonolysis. ठीक है, वो तो लिख दिया ना. One type of product. Find possible structures of C6H4 if it contains at least one 3-membered ring.
बस। नेक्स्ट क्लास कभी हमारी बताओ भाई। परसों है सर, सैटरडे संडे। तो अगर अपना ओजोन लिसिस ठीक करना चाहते हो तो प्लीज इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके मुझे भेजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है, ठीक है। ठीक है भाई मिनाज, चलो चलो भाई, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ डाउट्स, हाँ तुम लोग जो है ब्रेक लो, ठीक है। हम रात को 10 बजे डाउट्स करें। हाँ सर। 10 से 11 1 घंटा डाउट्स कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ चलो रात को 10 बजे। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय।